हेलो ऑल, वेलकम टू साई हाइप। सो अभी हम जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बेसिक हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, है ना। तो वैसे ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कि हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे क्या क्या हमने करना है आगे, ठीक है। तो एक बार उसका एक रिकैप ले लेते हैं ब्रीफ में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है प्लस उसके रेशियोज़ क्या क्या हैं, है ना। साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है एंड ऑल, है ना। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था उनके कुछ एक रूल हमने डिस्कस किया था, सो का टोआ, है ना, सो का टोआ। ये हमने रूल डिस्कस किया था कि साइन को कैसे निकालते हैं, कोस को कैसे निकालते हैं, टेन को कैसे निकालते हैं। अगर मान लो हमें कोई एक वैल्यूज़ दी है, हम उसमें ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसको हम कैसे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे हम निकाल सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमने जैसे डिस्कस किया था 0, 30, 60, 45, 90 इन सब पे पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ना। हमने वो सब डिस्कस किया था, उसका एक शॉर्टकट मेथड देखा था कि हम कैसे उसको याद रख सकते हैं, है ना। ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सम ऑफ सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज, ठीक है। अब इनके अंदर हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे मान लो दो एंगल्स हमारे पास दिया हो, थीटा और फाई। हमने इन दोनों एंगल को जोड़ा तो उस एंगल की हमने कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेट्स से साइन ले लिया हमने, है ना। तो इनका इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। साइन में ही अगर मान लो हमने इन दोनों एंगल का डिफरेंस लेना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकालते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने निकालना हो साइन ऑफ 15 डिग्री क्या होता है, तो हमें एज सच पर्टिकुलर वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि 15 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, या फिर इनके रिवर्स की क्या होगी, है ना, रेसिप्रोकल की क्या होगी, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, उनकी वैल्यू क्या होगी, या फिर 75 एंगल पे, या फिर कोई और एंगल जो भी हो सकता है, ठीक है। उन सब की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइन का सम रूल और डिफरेंस रूल, ठीक है। तो साइन का सम रूल क्या बोलता है, अगर साइनों में हमने दो एंगल जोड़े, दैट इज़ एंगल ए और एंगल बी, तो हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी, प्लस में अगर मान लो हमने साइन में प्लस एंगल लिया है तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर माइनस लिया है तो यहाँ भी माइनस होगा, बाकी सब सेम रहेगा। साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी। ऐसे ही आगे कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी, कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी, मतलब पहले साइन ए लिया बाद में साइन बी लिया, पहले कोस बी लिया बाद में कोस ए लिया, ठीक है। ऐसे हम याद भी रख सकते हैं और ये बहुत इजी सा फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमने जैसे दो एंगल्स का सम लिया तो हमने इस वैल्यूज़ में उनकी वैल्यू इन सब में वैल्यूज़ पुट करनी है उसकी, और उसके बाद हमारे पास उस चीज़ का मतलब जो भी हमारे पास एंगल होगा उसको हम निकाल सकते हैं कि उसकी उस टाइम पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो अब एक एक करके सारी वैल्यूज़ हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइन का किया तो साइन करते हैं सबसे पहले डिस्कस। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, हमें पता है 45 प्लस 30 मतलब 75 डिग्री, है ना। तो हमने निकालना है साइन 75 डिग्री, ये वाली वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे साइन 15, फिर बाकी सब ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ठीक है, लाइन बाई लाइन करेंगे। तो सबसे पहले साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है साइन 45 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास 775 की वैल्यू आ जाएगी। हमें फॉर्मूला भी पता है इसका, क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस, अब साइन ऑफ 45 लिया था तो साइन ऑफ 30, या फिर कोस ऑफ 45 पहले लिख लेते हैं और साइन ऑफ 30, एक ही बात है, जैसे मर्जी आगे पीछे लिखो, साइन ऑफ 30, ठीक है। अब हमने साइन 45 की वैल्यू करी थी कल को, है ना। तो उसमें हमने क्या किया था, 1/√2, है ना। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, प्लस में कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होएगा, √3/2√2 प्लस में 1/2√2, इन दोनों को कंबाइन करो, एलसीएम लो, 2√2 √3 प्लस में 1, ये हमारे पास क्या आ गई, साइन 75 डिग्री की वैल्यू, है ना। एक बार देख लो ध्यान से, हमने क्या किया, साइन 45 प्लस 30 किया, हमारे पास क्या आ गया, साइन 75 डिग्री, ठीक है। तो 45 में हमने क्या लिखा, सबसे पहले साइन 45 कोस 30, ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। फिर साइन को मतलब एंगल्स को रिवर्स कर दो, अगर साइन 45 लिया तो साइन 30,
कोस 30 लिया तो साइन कोस 45, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर दी सारों की, और उसके बाद उसको कंबाइन किया, सिंपल मैथमेटिक्स, उसको कंबाइन किया और हमारे पास साइन 75 की डिग्री की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं साइन 15 डिग्री, 45 माइनस 30 हमने इसको लिख दिया, ठीक है। 15 डिग्री को कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, साइन ऑफ सबसे पहले पहला एंगल 45 डिग्री, फिर कोस ऑफ दूसरा एंगल 30 डिग्री, फिर माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, है ना। तो माइनस में अब यहाँ पे कोस 30 है तो यहाँ पे क्या आएगा कोस 45, अब यहाँ पे साइन 45 है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 30 डिग्री, है ना। अब ये डिस्कस की थी वैल्यूज़ क्या थी, 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2, माइनस में कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना। ऐसे ही इसको दोबारा से कंबाइन को करो, एलसीएम लो, 2√2 आ गया एलसीएम, यहाँ पे क्या है √3 और यहाँ पे क्या है -1, तो ये आ गई हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू, √3 + 1 सॉरी -1/2√2, ठीक है। यहाँ पे क्या था +1, यहाँ पे क्या आया -1, तो हमने क्या निकाला अभी तक, साइन 15 की वैल्यू क्या आई √3 - 1/2√2, और इसकी वैल्यू क्या आई √3 + 1/2√2। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कोस 15 और कोस 75, tan 15 और tan 75। चलो एक बार उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, साइन में क्या था, अगर एंगल प्लस है तो बीच में प्लस होगा, अगर एंगल माइनस है तो बीच में भी माइनस होगा, है ना। यहाँ पे कोस में क्या होता है उल्टा होता है, कोस ऑफ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर कोस ऑफ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या उससे डिफरेंस है वो है, अगर मान लो कोस में हमने सम ऑफ एंगल निकालना है तो यहाँ पे दोनों एक तरफ में कोस होंगे और दोनों एक तरफ में साइन होंगे, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ऐसे ही माइनस में कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बाकी सब में सेम दोनों में, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं, तो 45 + 75 30 कितना होता है 75 डिग्री, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोस 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो फॉर्मूला क्या था, कोस ऑफ ए मतलब 45, कोस ऑफ बी दैट इज़ 30, है ना। दोनों एक तरफ कोस और एक तरफ साइन, है ना। अब इसके बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस में साइन ऑफ 45 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, माइनस में साइन 45 की वैल्यू √2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, है ना। अब इसके बाद दोबारा से इसका एलसीएम लो, यहाँ पे भी 2√2, यहाँ पे भी 2√2 एलसीएम, ऊपर क्या है √3 × 1 √3, यहाँ पे क्या है -1 × 1 1, है ना। तो कोस 75 की वैल्यू क्या आ गई √3 - 1 बाय में 2√2, है ना। यही सेम वैल्यू हमारे पास क्या किसकी आई थी, साइन ऑफ 15 डिग्री, है ना। हमें पता है कि साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री, कोस ऑफ 30 डिग्री, कोस ऑफ 30 डिग्री, है ना। क्योंकि इन दोनों का अगर सम इक्वल, सब 90 डिग्री के होगा इक्वल, तो क्या होते हैं साइन और कोस इक्वल होते हैं हमेशा। इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हो 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे ही सेम साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 75 डिग्री, एंड अपोजिट भी इसका ट्रू होगा कि साइन ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 15 डिग्री ना। ये हम अभी प्रूव करेंगे आगे। तो ये मैंने क्या बताया कि जैसे अगर मान लो साइन ऑफ अगर कोई एक एंगल है और कोस ऑफ दूसरा एंगल, ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होता है ये एंगल प्लस ये एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा, चाहे कुछ भी हो। लाइक ए प्लस बी, मान लो साइन ऑफ ए हम लिख रहे हैं, साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोस ऑफ बी। इसका क्या मतलब होता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं अब साइन ऑफ कोस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू, है ना। हमने क्या निकाल ली, कोस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू क्या किसके इक्वल है, कोस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू है साइन 75 के इक्वल। साइन 75 की वैल्यू क्या थी √3 + 1/2√2, अभी निकाली थी ना जस्ट। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि कोस से 15 की वैल्यू भी ये आती है या नहीं। चलो देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, इसमें दोनों कोस है तो कोस मतलब दोनों कोस एक तरफ, दोनों साइन एक तरफ, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं, कोस 45 कोस 30 साइन 45
साइन 30, ठीक है। अब बीच में साइन बताओ, देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, अपोजिट साइन है ना। तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में साइन 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2 है ना। धीरे धीरे याद हो जाएगी वैल्यू, टेंशन नहीं, ठीक है। अब नीचे क्या है यहाँ पे 2√2, यहाँ पे क्या है 2√2, तो एलसीएम क्या आ गया 2√2। ऊपर क्या है √3 × 1 √3 प्लस में 1 × 1 1 है ना। तो यही हमने डिस्कस करी थी कोस 15 की वैल्यू और या फिर साइन 75 डिग्री की वैल्यू, यही हमने डिस्कस करी थी। 75 कोस 15 इज इक्वल टू √3 + 1/2√2, यही हमारा आया है ना। चलो अब डिस्कस करते हैं टेंजेंट का फॉर्मूला। टेंजेंट a + b, देखो साइन में क्या था, अगर मान लो प्लस में था तो क्या होगा, यहाँ पे आके भी प्लस होगा दोनों के बीच में। कोस में क्या था, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, है ना। इसमें रिवर्स था। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो, टेन का मतलब क्या होता है साइन बाय कोस, है ना, साइन बाय कोस। तो अब देखो साइन में क्या था, अगर ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, कोस में क्या था नीचे नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, है ना। यहाँ से ऐसे ही याद रख सकते हैं हम इसको कि अगर साइन, ये क्या होता है टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, है ना। ऊपर क्या है प्लस, तो साइन में क्या होता है सेम साइन, और कोस में क्या होता है रिवर्स साइन, है ना, उल्टा साइन उसका। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होगा tan a + tan b, ठीक है, 1 में tan a tan b, है ना, 1/tan a tan b, ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a × tan b, ठीक है, मल्टीप्लाई tan a, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, प्लस से साइन में सेम साइन और कोस में उसका उल्टा साइन, ऐसे ही यहाँ पे सेम। तो साइन में क्या होगा सेम साइन माइनस, और यहाँ पे कोस में क्या होगा उल्टा साइन उसका प्लस, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा tan a - b = tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a tan b, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं इनकी वैल्यूज़। ये क्या है 75 डिग्री, तो tan 75 की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। चलो फॉर्मूला बताओ दोबारा से, क्या था टेंजेंट a मतलब 45, है ना, a और ये b, ठीक है। ये बीच में क्या है साइन प्लस का, तो टेंजेंट a प्लस में साइन में सेम रहते हैं तो प्लस, ठीक है। टेंजेंट b मतलब 30 डिग्री। अब नीचे 1 माइनस, यहाँ पे कोस में क्या होता है रिवर्स साइन हो जाता है तो माइनस आ गया, है ना। और ऐसे ही टेंजेंट a मतलब 45 डिग्री इंटू में टेंजेंट b मतलब 30 डिग्री, है ना। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू हमने करी थी तो लास्ट क्लासेस में, तो क्या थी 1, प्लस में टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आई थी 1/√3, है ना। ऐसे ही 1 - 1 × 1/√3। तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करो, यहाँ पे क्या होगा ऊपर एलसीएम √3, है ना, यहाँ पे ये 1/1 है तो यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे, है ना। ध्यान से देखते हैं दोबारा, ये देखो यहाँ पे क्या 1 मतलब 1/1, है ना। यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा नीचे क्या आएगा √3, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो √3 प्लस में 1 × 1 1, है ना। ऐसे तो पहले √3 की √1 में और फिर 1 की 1 में, फिर नीचे वाले की दोनों में आपस में मल्टीप्लाई। ऐसे ही नीचे क्या आएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 1 - 1/√3, है ना। 1 मतलब 1/1। अब पहले तो नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर लो √3, ठीक है, फिर इनकी इसके साथ इसके साथ, तो √3 × 1 √3 माइनस में 1 × 1 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा √3 + 1/√3 इंटू में इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये वाला एज इट इज़ नीचे वाले का रिवर्स करके मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई रिवर्स कर दो इसका, √3/√3 - 1, √3 से √3 कट, तो क्या आंसर आ गया √3 + 1 में √3 - 1, ये हमारे पास आ गई tan 75 की डिग्री, है ना। tan 75 = √3 + 1/√3 - 1, ऐसे करना होता है हमें। अगर किसी में भी एंगल की वैल्यू आ गई, मान लो हमारे पास निकालना हो 32 डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, या तो हम उसमें डबल एंगल यूज़ कर सकते हैं जो हम
अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। या फिर हम इसको कुछ और एंगल ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या होगा, पहले दो एंगल की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद हम उनको प्लस माइनस करके इस फॉर्मूले की मदद से उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर हम डबल एंगल भी निकाल सकते हैं, 1018 की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद उसका 1016 की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसका डबल कर दिया, वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम ये डिस्कस करते हैं 1045 माइनस 30 क्या होता है। 1045 माइनस 30 मतलब 1015 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूला किया था, टेंजेंट 45 मतलब ए डिग्री, ए मतलब ए एंगल और बी एंगल, ठीक है। बीच में क्या साइन, माइनस का। अब साइन में क्या होता है, सेम साइन, और कोस में क्या होता है, अपोजिट साइन, है ना। तो टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी मतलब 30 डिग्री, बाय में 1 प्लस टेंजेंट ए, टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 माइनस टेंजेंट 30 की अभी करी 1/√3, ऐसे ही सेम यहाँ पे 1 इंटू 1/√3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, 1/1, ठीक है। सबसे पहले नीचे वाले की नीचे में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1 √3 माइनस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही सेम यहाँ पे √3 की 1 में √3 की 1 में √3 प्लस में 1 इंटू 1 1, सेम इस वाले को एज इट इज़ नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके रिवर्ट कर देना उसको, √3/√3 प्लस 1, √3 से √3 कट, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये आ गई हमारे पास टेंजेंट 15 की वैल्यू, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 60 माइनस 30 कितना होता है, 30 डिग्री, है ना। हमें टेंजेंट 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/√3। अब आप लोगों को इसको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1/√3। ये अपने एक बार ट्राई करके आना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कल को डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अभी ये तो हो गए थे हमारे पास कुछ बेसिक, जैसे कि सम ऑफ एंगल के डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ निकालनी है, फॉर्मूला यूज़ करा वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कि प्रूव करना है हमारे पास, हमें ये इतनी बड़ी इक्वेशन दे रखी है और इसको प्रूव करना है सिंगल एंगल के साथ, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, या तो हम इस वाली साइड को सोल्व करते जाएं, ठीक है। इस वाली को साइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, π/4 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। या फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब ये जो होगी ये सिचुएशन, ये हर एक क्वेश्चन बेसिस पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को ले रहे हैं, राइट साइड को प्रूव कर रहे हैं इक्वल। कभी कभी क्या होगा, राइट साइड को लेना पड़ेगा और लेफ्ट साइड के इक्वल हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिस से आएगी सब चीज़ें। ये अभी के लिए सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लिए मैंने, ताकि एक बार आपको आइडिया हो जाए। फिर इसके बाद जैसे हम डबल एंगल ट्रिपल एंगल करेंगे, उसके बाद फिर हम C&D फॉर्मूलाज करेंगे ना, फिर धीरे धीरे इस पर पकड़ भी मजबूत होती जाएगी हमारी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, फ़िलहाल हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते जा रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखो क्या बन रहा है, इस एंगल को देखो, ये तो सारी जगह सेम है, ये देखो, है ना। ये 2 एंगल और ये 2 एंगल, ये दोनों एकदम सेम है, ठीक है। और हमें क्या लेंगे, अब लेफ्ट साइड को लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कोस, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोस, माइनस का साइन, फिर साइन, फिर साइन, है ना। ऐसा एक फॉर्मूला हमने कहाँ पे पढ़ा था, कोस ऑफ ए। अब यहाँ बीच में क्या है, माइनस, तो कोस में क्या आता था, रिवर्स साइन, है ना। कोस ऑफ ए प्लस में कोस ऑफ ए प्लस में बी, है ना। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कंपेयर करो इसको, कोस ऑफ ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस में x। ऐसे ही बी को कंपेयर करो, कोस ऑफ बी मतलब बी की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस y, माइनस में माइनस साइन, ठीक है। फिर उसके बाद साइन ऑफ π/4, ए की वैल्यू हमने यही मानी थी, यही है, ठीक है। बी की वैल्यू हमने ये मानी थी, यही है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। कैसे, देखो हमने क्या देखा था, a प्लस बी, तो a क्या है, π/4 माइनस एक्स, फिर प्लस में π/4 माइनस बी वाई, यही हमारे पास b की वैल्यू थी, π/4, है ना। तो अब इसको देखते हैं क्या करते हैं, कोस ऑफ π/4 प्लस π/4 क्या होगा, π/2, है ना। कैसे,
पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये क्या होगा 4 एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया है ना, नीचे बाय में यहाँ पे क्या है पाई, यहाँ पे क्या है पाई, तो ये क्या हो गया 2 पाई बाय 4, 2 से 2 टाइम्स 4, ठीक है, तो पाई बाय 2, और पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री, है ना, पाई डिग्री पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, तो पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई, तो मैं इसको माइनस को कॉमन ले लूँ, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन जो अभी तक हमने देखी, ठीक है। अब कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है, कोस ऑफ 90 माइनस एक्स मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में साइन ऑफ थीटा, है ना, तो साइन ऑफ एक्स प्लस में वाई, यहाँ पे थीटा क्या है एक्स प्लस में वाई, है ना, तो साइन ऑफ एक्स प्लस में वाई, यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे, यही हमने निकाल दिया, तो इसके बाद क्या लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं, एक मैंने और एग्जांपल लिया है, इससे और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि क्या हुआ, हमें क्या दिया है, बीच में प्लस है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 साइन है और 2 कोस है ना, अब 2 साइन एक तरफ 2 कोस एक तरफ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता था कोस का, अब ये प्लस का है या माइनस का ये बताना है हमें, यहाँ पे बीच में क्या है साइन माइनस, साइन क्या है प्लस का, है ना, तो कोस क्या होता था साइन रिवर्स, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या होता था इसका, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, अब साइन रिवर्स प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, है ना, ये फॉर्मूला हमने किया था। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, साइन पहले है कोस बाद में है, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कि कोस ऑफ ए, अब जैसे मान लो हमें ऐसे दी है कुछ कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ 2 मान लो, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, है ना, तो हम यही यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कोस ऑफ n प्लस 1 एक्स कोस ऑफ n प्लस 2 एक्स, फिर प्लस में साइन ऑफ n प्लस 1 एक्स साइन ऑफ n प्लस 2 एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा है, इसको एक्सपेंड करने में हमें मुश्किल होगा थोड़ा सा, है ना, तो इसलिए हम ऐसी चीज़ को लेकर चलते हैं जहाँ से हमें ईजी रहे, क्योंकि हमें भी तो कैलकुलेशन करनी है ना, तो ईजी वाले को पिक करो सबसे पहले। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी कोस ऑफ ए मतलब ये एंगल क्या है ए, ये है एंगल बी, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी, ए पता लग गया बी पता लग गया। अब आगे वेरीफाई करो सेम है या नहीं, ये ए है ठीक है, एकदम सही है, हमने ए ही माना था, ये क्या है बी, तो ये एकदम बी सही है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, कोस ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस, तो पहला एंगल क्या है n प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस में n प्लस 2 इंटू में x, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ये क्या चीज़ है n प्लस 1 छोटी चीज़ और ये क्या है बड़ी वैल्यू, है ना, तो छोटे में से जब बड़े को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है माइनस साइन आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ n प्लस 1, या फिर हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद कि n इंटू एक्स, एन की x में करी तो nx, प्लस में 1 की x में करी तो x, माइनस में n की x में करी तो nx, माइनस में ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया ना, तो उसके बाद 2 की x में करी तो 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा nx से nx कट गया और x माइनस 2x, अभी देखो x में से 2x घटा रहे हैं मतलब माइनस साइन आएगा, है ना, x माइनस 2x मतलब माइनस x, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे कोस की जगह साइन होता, टेंजेंट होता है ना, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है, तो हमने पढ़ा था क्या होता है साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना, टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स। अब कोस एक्स में हमने क्या पढ़ा था, माइनस ऑफ अगर एंगल हम करते हैं कोस के अंदर तो ये सेम ही रहता है, इसके अंदर माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, तो यहाँ पे भी हम यही यूज़ करेंगे कोस ऑफ एक्स, है ना, माइनस ऑफ एंगल इक्वल्स टू सेम एंगल, तो कोस ऑफ एक्स यही हमने प्रूव करना था ऊपर, ये आ गया हमारे पास हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या किया,
फिर सबसे पहले हमने एंगल को अंडरस्टैंड किया कि इसमें क्या होगा, साइन लगेगा, कोस लगेगा। फिर हमने उसके बाद साइन को डिफरेंस किया कि इसमें कौन सा साइन आएगा, ठीक है। फिर हमने उस एंगल मतलब जो फॉर्मूला था हमने उसको यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन और हमारा रिजल्ट आ गया, ईजी वेरी, है ना। अब चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब कल को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डबल एंगल इनके, ठीक है, कि साइन ऑफ 2x अगर मान लो हमें पूछा हो तो कैसे निकलेगा, कोस ऑफ 2x कैसे निकलेगा, टेंजेंट ऑफ 2x कैसे निकलेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन ऑफ 3x क्या होता है, कोस ऑफ 3x क्या होता है, टेंजेंट ऑफ 3x क्या होते हैं, क्योंकि इनके रिवर्स तो ईजी हो जाते हैं, ठीक है। अगर साइन हमें पता लग गया तो 1/sin करके हम कोसेकेंड निकाल सकते हैं, कोस हमें पता लग गया तो कोसेकेंड निकल जाएगा, टेंजेंट अगर पता लग गया तो कोटेंजेंट निकल जाएगा, ऐसे ही सेम इधर साइड, है ना। ये सब तो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सी एंड डी फॉर्मूला करेंगे। जैसे मान लो हमें दिया हो 2 साइन ऑफ एक एंगल और इनटू में साइन ऑफ दूसरा एंगल, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।